हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिक्स के PYQs करेंगे। लास्ट में हमने ये माइक्रो मैक्रो के किए थे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वॉल टेस्ट, यूनिट रूट टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट, डेंजर कैजुअलिटी टेस्ट, स्टेशनरिटी, एरर इन वेरिएबल मॉडल और कैजुअलिटी सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो हम लेते हैं वॉल टेस्ट, हमारा एरर इन वेरिएबल मॉडल होता है। यूनिट रूट टेस्ट स्टेशनरिटी के लिए होता है, इसको हम आर्गुमेंटेड डिक्की फुलर भी बोलते हैं। इसका जो मॉडल होता है वाई टी इक्वल्स टू रो वाई टी माइनस वन प्लस यू टी होता है। यहाँ पे रो की वैल्यू -1 to +1 होती है, +1 होती है। अगर रो की वैल्यू +1 होती है तो ये हमारा हो जाएगा वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, और इसको हम इस साइड लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा फिर हमारा डेल वाई टी इक्वल्स टू यू टी, और इसको हम फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। और अगर हमारी वैल्यू रो की 1 होती है, वैल्यू हमारी रो की जो है 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारा रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट मॉडल। और यही हमारा रो की वैल्यू जो 1 होती है वही हमारा यूनिट रूट स्टेशनरिटी टेस्ट भी होता है। तो हमारा यूनिट रूट का हो जाएगा स्टेशनरिटी, और स्टेशनरिटी टाइम स्टेशनरिटी का मतलब ये होता है कि मीन वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होते हैं, और जो को वेरिएंस होता है वो डिपेंड करता है एट लैग वैल्यू अपॉन के। और स्टूडेंट जो होता है हमारा टी सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन टेस्ट कोफिशिएंट होता है, और रेंजर कैजुअलिटी टेस्ट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। OLS, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग OLS फॉलोइंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन इफ नेसेसरी। नोट दैट ई डिनोट द एक्सपोनेंशियल। तो हमारा जो ए वाला मॉडल है वो ओरिजिनल मॉडल है जिसपे हम OLS डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मॉडल है वाई टी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई एक्स टी प्लस यू टी। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करें लॉग वाई टी लगा करके, तो ई जो लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी वो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं लॉग लगा करके। यहाँ थर्ड मॉडल में भी हम लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा डबल लॉग हो जाएगा, डबल लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी कर लेंगे लॉग से ही। बस यहाँ पे क्या है, एक्स जो हमारा लीनियर नहीं है, वेरिएबल जो हमारा मतलब एक्स जो वेरिएबल है वो हमारा लीनियर नहीं है। तो OLS का जो रूल होता है कि हमारा लीनियरिटी इन पैरामीटर होना चाहिए, जो कि बीटा हमारा पैरामीटर है, और लीनियर नॉन लीनियरिटी इन वेरिएबल चलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ OLS इज अप्लाइड separately to each equation that is a simultaneous interdependence system, the resulting estimate will be biased और inconsistent होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो हमारे वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इरर टर्म डिपेंडेंट, वो अगर हमारे दूसरे साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है 2 और मोर देन 2, तो अगर दूसरों से वहाँ पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रिलेशन होता है, जो इंडिपेंडेंट दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे हमारा होता है बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो रिकर्सिव या कॉजल जो मॉडल होता है वो उस पर हम OLS को सेपरेटली ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट। तो लेकिन इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, आंसर होगा हमारा थर्ड। और मैंने सोचा है कि अब हमारे जो है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन और टाइम सीरीज से इससे कुछ नोट्स कराऊं। और क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं 2 या SLS, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, और ट्रेंड क्या होता है, ड्रिफ्ट विदाउट ड्रिफ्ट, रैंडम वॉक मॉडल, आर्गुमेंटेड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीज़ें कराऊंगी।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल रेमेडी फॉर मल्टीकोलिनिटी। मल्टीकोलिनिटी का मतलब होता है कि एक जो रिग्रेशन मॉडल है उसके जो मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 x3, ये एक तीसरे से रिलेटेड होते हैं। परफेक्ट कोलिनिटी की वैल्यू होती है +-1। तो इसको सॉल्व करने का जो होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेथड जो करते हैं वो यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम करते हैं, ड्रॉप वन ऑफ द कोलिनियर वेरिएबल भी अप्लाई करते हैं, यूज आर लॉन्गर डाटा भी करते हैं, लेकिन ये लॉग वाला हम मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मॉडल 1, वाई टी इक्वल्स टू β1 प्लस β2 x2t प्लस यूटी, वाई टी इक्वल्स टू α1 प्लस α2 x2t प्लस α3 x3t प्लस यूटी। Which of the following statement are true? Model 2 must have an R at least as high as the model 1. मॉडल आर स्क्वायर की है गुडनेस ऑफ फिट, आर स्क्वायर को हम गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं। मॉडल 2 मस्ट हैव एन एडजस्टेड आर स्क्वायर एट लीस्ट एज द मॉडल 1. Model 1 and 2 would have identical value of R square if estimated coefficient of alpha 3 is 0. अगर यहाँ पे हम मॉडल को देखते हैं, अल्फ़ा 3 की वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाएगी तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो हमारा जो मॉडल हो जाएगा वो बिल्कुल फर्स्ट मॉडल की तरह हो जाएगा। केवल हमारा जो पैरामीटर है वो β1 की जगह α1 होगा और β2 की जगह α2 होगा। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो तो सेम ही आएगी। यही हमारा जो है केस 3 में बोला है। और केस 4 में बोला है मॉडल 1 and 2 वुड हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इफ द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा 3 इज 0। आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर में अंतर होता है। आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट को बोलते हैं, एडजस्टेड का मतलब होता है कि जो फिट नहीं है, गुडनेस ऑफ फिट परफेक्टली फिट नहीं है। तो हमारा मॉडल 1 में ये और ये सही हो जाएगा। तो आंसर ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फॉर ए रिग्रेशन मॉडल y इक्वल्स टू β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस डॉट डॉट बीटा के xk प्लस u। तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टैक्स स्टैटिक्स टी विद n ऑब्जर्वेशन इज। तो अगर हमारा ऑब्जर्वेशन n होता है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडल में जो हमारा n की वैल्यू हो जाएगा n-k हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम n-k-1 ले लेंगे। अब हमारा आंसर क्वेश्चन है गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन q इक्वल्स टू 2k के पावर 1/3 l के पावर 2/3 फाइंड द आउटपुट लेवल व्हेन 8 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 27 यूनिट ऑफ लेबर आर यूज्ड। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शंस दिया हुआ है, ये हमें q वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू है 8 और यल की वैल्यू है 27। अब हम प्रोडक्शन फंक्शन लिख लेते हैं q इक्वल्स टू a k के पावर अल्फ़ा यल के पावर बीटा। अगर हमारी वैल्यू ये है तो a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, k की वैल्यू है हमारी 8, 1/3 हो गया 8 के पावर और उसके बाद 27 के पावर हो जाएगा 2/3। तो हम ऊपर वाला रब कर देते हैं यहाँ से। अब हम ये अंडर रूट को 1/2 करते हैं। तो अगर अंडर ये क्यूब है तो इसकी वैल्यू अगर क्यूब हो जाएगा तो 1/3 कर देंगे। तो इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो q तो 2 इक्वल्स टू 8 के पावर 1/3 है तो अंडर रूट क्यूब का ये हो जाएगा और अंडर क्यूब 27 2/2 हो जाएगा। तो क्यूब अंडर रूट 8 की क्यूब वैल्यू जो होती है वो होती है 2। तो 2 × 2 एंड अंडर रूट 27 की वैल्यू होती है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 इंटू 4 इंटू 9 हो जाएगा 36। तो आंसर हमारा हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ कंज्यूमर स्पेंड 240 रुपीज़ व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 15। तो प्राइस हमारा हो गया 15, क्वांटिटी निकाल लेंगे 240 बाई 15, तो आ जाएगा हमारा 16, क्योंकि P इंटू क्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू हो जाता है, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर ही रेवेन्यू हो गया। सेकेंड देखते हैं, हमारा है 300 एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू हो गया व्हेन द प्राइस P इक्वल्स टू 20, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 300 अपॉन 20 इक्वल्स टू 15। तो हमारा P की वैल्यू एक हो गई 15 और हमारी जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई 16, और दूसरी हमारी P की वैल्यू हो गई P1 की वैल्यू हो गई 20, Q2 की वैल्यू हो गई 15। अब हम सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे डेल Q बाई डेल P इक्वल टू P बाई Q। तो डेल Q की वैल्यू होती है Q2 माइनस Q1, तो Q2 16 है, Q1 हमारा 15 है, तो 1 हो जाएगा। अब P2 माइनस P1, तो P1 हमारा 20 है, P1 15 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब हमारा है P बाई Q, P 15/16, 3/16। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में ये है कि ऑप्शन कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ये 3/16, ये UGC ने भी माना कि कोई क्वेश्चन इसका आंसर सही नहीं है ऑप्शन, और इसका आंसर 3/16 होगा सॉल्व करने पे। हॉकिंस-सिमोन कंडीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हॉकिंस-सिमोन एक कंडीशन है इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, इनपुट आउटपुट मॉडल गिवन बाय द लियोन्टिफ। तो ये मॉडल ऑप्टिमाइजेशन से है कि कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, कास्ट को हम रिड्यूस करते हैं और आउटपुट को मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन होता है, उसके लिए हम हॉकिंस-सिमोन कंडीशन लगाते हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है स्टैटिक्स लियोन्टिफ मॉडल, और दीज आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ मॉडल। तो ये दो ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए आ जाएगा चौथा आंसर हमारा। अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में, कभी 3 वेरिएबल का, कभी 4। तो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 नंबर्स 2x 16 32 इज 8, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 इक्वल्स टू हो जाता है 4, जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही हम लगाएंगे। अगर 3 रहेगा तो क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 68 इंटू 32। अभी मैंने बताया अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब का मतलब होता है 1/3। तो अंडर रूट का मतलब, और अंडर 4 का हो जाएगा हमारा 1/4। तो अगर 1/4 को हम इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 8 के पावर 4, फिर 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32। तो अगर हम इसको ओपन कर दें 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो हमारा जब ये कटेगा इसके साथ, तो 8 और 16 को काट देंगे, 2 आ जाएगा। 8 और 34 को 2 को काटेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4, तो अगर 4 इंटू 2 हो गया तो ये हमारा 8 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू तो ये, तो हमारा आ जाएगा आंसर 4। यहाँ पे हमारा जो मैंने ये आंसर 4 लिखा है, इसकी वैल्यू जो आई है वो 4 है, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ मीन इज़ 28, इफ़ मीन इज़ 28, मोड इज़ 25, वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है, ऑफिस क्यूनेस पूछता है, कोटोसिस पूछता है। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू, जो मोड की वैल्यू हमारी 25 है, मीन की वैल्यू 28 है, तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो हो जाएगा
25 इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 28, तो 25 और 28 56 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 27। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम बाई ए इज 1/4 एंड बाई बी इज 1/3, when a problem is given to them, probability that the problem will be solved। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग पी ए इज 1/4, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। पी ए इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4। उसी तरह बाई बी इज 1/3, तो हम निकालेंगे नॉट सॉल्विंग बाई बी, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3। तो अगर हमें निकालना है प्रॉब्लम ऑफ सॉल्व तो हम निकाल देते हैं पहले प्रॉब्लम नॉट सॉल्विंग, तो आ जाएगा हमारा फिर उससे हम निकाल लेंगे। तो 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 जो है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। तो अब हम निकालते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को। प्रॉब्लम सॉल्व करने को तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, तो आंसर 1/2। और दूसरा इसका होता है एक बेस के थ्योरम के जरिए निकालते हैं। हमारा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट वो भी आसान है और अच्छे से हो जाता है। तो ये थोड़ा इजी मेथड है और हम इसको लगाते हैं ये, तो हमारा हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1/2। 36 का नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 एरर इज डिफाइन है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है हमारा ट्रेड साइकिल का, चलिए कर लेते हैं इसको भी। रिसेशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन, लो, पॉजिटिव, हाईएस्ट लेवल, निगेटिव। तो बूम हमारा हाईएस्ट लेवल पे हो जाएगा, रिकवरी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, डिप्रेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा, रिसेशन हमारा लो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is true in the context of statistical test of hypothesis for two variable linear regression model। हमारा 2 वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, जैसे y इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स टी प्लस यू टी, तो वहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ होगा आंसर हमारा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ टेस्ट टू द स्टेशनरिटी ऑफ अ टाइम सीरीज थ्रू डिक्की फुलर। तो डिक्की फुलर का फंक्शन क्या होता है हमारा, डिक्की फुलर का फंक्शन होता है वाई टी इक्वल्स टू अल्फ़ा वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। हम अल्फ़ा की जगह लैम्डा भी रख सकते हैं और यहाँ पे रो भी रख सकते हैं, तो यही दिया है। तो इसका ये फंक्शन होता है। अगर हम क्या है यहाँ पे दिया है डिक्की फुलर जो होता है यूनिट रूट टेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारी ये जो है वाई टी माइनस 1 हो जाएगी, और इसको इधर लेके आएंगे तो डेल वाई टी हो जाएगी इक्वल्स टू यू टी। तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है आंसर 1 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेस्ड इन द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर इम्प्लाइज मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर जो होता है वो होता है। फिर यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग डॉर्बिन यस टेस्ट, ये हमारा हो जाएगा ऑटो कोरिलेशन का हो जाएगा, गोल्डफेंड क्वार्ट हेट्रोसिडास्टिसिटी, एफ हो जाएगा ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, डिक्की फुलर स्टेशनरिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली हर पेपर में ही पूछता है यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स में। तो हम इसको मैच करेंगे ए का चौथा, यहाँ से बाकी सब में एलिमिनेशन लगा देंगे, तीसरा हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a simultaneous equation system for an over identified equation the appropriate method of estimation is 2SLS। which of the following statement are concerned a recursive system। रिकर्सिव सिस्टम और कॉजल सिस्टम बोलते हैं, इसमें हर इक्वेशन पे OLS सेपरेटली अप्लाइड होता है। द पैरामीटर कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट इक्वेशन अप्लीकेशन टू OLS ई चुके हैं, सही है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मो बी रिलेटेड विद द एरर टर्म इन अदर, दूसरा इक्वेशन है जहाँ 3-4 इक्वेशन होते हैं, दूसरे इक्वेशन रिलेट हो सकते थे, ये भी सही है। एन एप्लीकेशन ऑफ 2LS वुड लीड टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट, ये भी सही है।
क्योंकि OLS पे 2SLS हो जाता है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी कोरिलेट विद ईरर टाइम इन द इक्वेशन इन विच दे अपीयर एज इंडिपेंडेंट, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ लार्ज सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज नोन। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपन √n। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन 26, मीडियन 24, मोड 7, द डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी। तो स्क्यूनेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर मीन हमारा बड़ा होता है मोड से, मीडियन से और फिर मोड, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हमारा मोड बड़ा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है, तो ये हमारा निगेटिवली हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिवली स्क्यूनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज ऑल द फार्मर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मार्जिनल, स्मॉल एंड लार्ज, एंड देन अ सैंपल ऑफ 20 फार्मर इज टेकन रैंडमली फॉर ईच कैटेगरी। दिस कुड बी स्ट्रेटिफाइड होगा, क्योंकि हमने इस पर कैटेगरी में डिवाइड किया स्ट्रेटा में। और स्ट्रेटिफाइड को एक बार याद रखें कि ये होमोजीनियस होता है विद इन स्ट्रेटा, और आउटसाइड द स्ट्रेटा ये हेट्रो होता है। तो मार्जिनल, स्मॉल और लार्ज में ये इससे जो है हेट्रो हो जाएगा, बट विद इन मार्जिनल में जो 20 होते हैं वो होमो होते हैं। ये स्ट्रेटा का ही जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको करते हैं। बॉक्स जेंकिंस, ये भी हमारा जो है ये फोरकास्टिंग का है। यूनिट रूट टेस्ट हो जाता है हमारा जो है स्टेशनरिटी, डर्बिन वाटसन ऑटो कोरिलेशन, जेरेंजर कैजुअलिटी का है। तो अगर हम इसको मैच कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।